हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। शनि अमावस्या है और शनि अमावस्या के दिन अक्सर बहुत सारे उपाय बताती हूँ। और ज्योतिष की जब हम बात करते हैं तो बुरी नज़र से बचने के लिए तो इतने सारे उपाय बताए गए हैं। अगर कोई भी एक उपाय आप सही तरीके से सही समय पर कर लेते हैं तो आपके जीवन की कष्ट अपने आप ही दूर हो जाते हैं। और ख़ासकर जब अमावस की रात हो तो एक गुप्त खास उपाय किया जाता है जो प्रत्येक व्यक्ति को बुरी नज़र से बचाता है। प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को आप शनि देव हुए, हनुमान जी हुए, शिव जी हुए, देवी माता लक्ष्मी जी हुई, इनकी पूजा का विधान आता है। जैसे आप दिवाली की रात देखते हैं, कौन सी रात होती है? दिवाली की अमावस की रात होती है। इसी प्रकार से हर अमावस्या की रात का विशेष महत्व होता है। और दिवाली की रात जैसे हम चौमुखा दिया जला करके माता लक्ष्मी को अपने घर आने के लिए निमंत्रण देते हैं और इस रात में काजल निकालते हैं, तो इसी तरह से बाकी अमावस्या की रात्रि में भी हमें एक दीप रात भर जलाना चाहिए अगर हम अफोर्ड कर सके तो। और नहीं कर सके तो कम से कम इस रात को काजल निकाल कर काजल का उपाय अवश्य करना चाहिए। कभी आप सोचते हैं कि जब भी हम तंत्र की बात करते हैं तो काजल की, सिंदूर की, इनकी बातें क्यों करते हैं? घर की औरतें अमावस की रात को काजल क्यों निकालती है? क्योंकि मुख्य दीपक की जोत जो होती है उसका कालापन लेकर के काजल बनाया जाता है। और घर के सभी सदस्यों को अमावस की रात को काजल लगाना चाहिए। जो लोग हर अमावस को नहीं कर सकते, इसीलिए कहती हूँ कि कम से कम दिवाली की रात को आप काजल बना करके रख लीजिए और साल भर आप इस काजल को यूज़ कर सकते हैं। और कहा जाता है जो भी मनुष्य इस काजल को लगाता है उसके घर में तो सुख शांति बनी ही रहती है। उस पर्सन के ऊपर कभी कोई नज़र बाधा डाल ही नहीं सकता। घर के सदस्यों को नज़र आदि नहीं लगती है। काजल हो, सूरमा हो, हर धर्म में इसका प्रयोग विशेष माना गया है। कई लोग क्या करते हैं, आँखों की सुंदरता, यूजुअली फीमेल्स है जो आँखों की सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाती है, कई पुरुष भी लगाते हैं। आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए भी काजल का प्रयोग सही तरीके से अगर उस सही काजल बना करके किया जाए। वैसे आजकल डॉक्टर्स होते हैं छोटे बच्चों को काजल डालने मना करते हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं मार्केट से ख़रीद के लाते हैं काजल और लगा देते हैं। इस ऐसे नहीं, तरीके से बादाम का काजल निकाल करके बच्चों को लगाना चाहिए आँखों में। और काजल सिर्फ दोस्तों उस आँखों की सुंदरता बढ़ाना या नज़र बाधा को नहीं रोकता, बल्कि आपकी इच्छाओं की भी पूर्ति करता है। काजल का सीधा सीधा संबंध वैसे तो हमारे धर्म में नज़र दोष से किया जाता है। सदियों से देखते हैं छोटे बच्चों को बुरी नज़र से दूर करने के लिए नज़र बट्टू लगाया जाता है। बड़ा सा काला टीका इंडियन बेबीज़ में आपको अक्सर आज भी गांव में दिखाई दे ही जाएगा। और बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए उनकी आँखों में काजल लगाने की जगह आजकल कई लोग कान के पीछे भी लगा देते हैं, हाथों की हथेलियों में भी लगाते हैं, पैरों के तलवों में लगाते हैं, माथे पर काजल की बिंदी लगा देते हैं। और बहुत ही कारगर उपाय होता है। और इस बार सिर्फ बच्चों को ही नहीं, अमावस की रात को घर के हर सदस्य को आपको काजल लगाना है। साथ ही साथ आप धन की तिजोरी में, जो घर की गैस है, घर के दरवाजे पर है, मेन गेट है घर का, अगर आपको लगता है आपके घर पर किसी ने कुछ कर दिया है, नज़र बाधा पड़ गई है, अगर घर में समस्याएं ज़्यादा आ रही है, तो इन सब जगह आपको रात्रि में काजल की बिंदी लगानी है। कैसे बनाना है ये काजल, कैसे लगाना है वो बताऊंगी। काजल का प्रयोग आप ये करके, आप किसी भी प्रकार की, जैसे कोई आपका व्यापार बंद गया है, अगर लगता है कि बिज़नेस चलते चलते रुक गया है, तो इस काजल के उपाय को करके आप बंधे हुए व्यापार को खोल सकते हैं। इस काजल का उपाय करके समाज में अगर आपके मान सम्मान, यश में बहुत हानि हुई है, लोग आपसे नफरत करने लगे हैं या आपके बारे में ऊट पटांग बोलते हैं, जेलसी है, शत्रु बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो आप समाज में अपने रुतबा को बढ़ा सकते हैं, अपने मान सम्मान को बढ़ा सकते हैं। डेफिनेटली काजल का उपाय करेंगे, साथ साथ आपका बात व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रूड है और काजल लगा लिया अब तो मेरा रुतबा बढ़ गया, ये नहीं। आपके अंदर और भी पॉजिटिव चेंजेस आपको लेकर के आने चाहिए और देखेंगे आपकी शत्रु भी आपका मित्र हो जाएगा। कहा जाता है ये जो काजल मैं बताने जा रही हूँ, अमावस की रात अगर इसको निकाल करके आप चाहें तो इससे मनचाही सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, मनचाही इच्छा की पूर्ति हो सकती है। और अगर पति पत्नी में भी कलह बहुत ज़्यादा हो गई है, डिवोर्स तक की नौबत आ गई है, किसी की शादी ब्याह में प्रॉब्लम्स आ रही है, हो नहीं रही है, तो इन सब में आपके लिए ये कारगर उपाय होता है। अगर आपके परिवार में सदस्यों के बीच में आपसी संबंध अच्छे नहीं हैं तो उन्हें मधुर बनाने के लिए आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए।
यदि आपके घर पे गृह कलेश ज़्यादा होते हैं, शांति नहीं रहती है और कोई पर्टिकुलर मेंबर है जो गृह कलेश का कारण बन रहा है, तो घर से इस कलेश को हमेशा के लिए आपको ख़त्म करने के लिए आपको शनिवार, कोई भी शनिवार को भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आज की रात तो है ही, शनिवारी अमावस्या है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको ये उपाय करना है तो कोई भी शनिवार को, कोई भी अमावस्या को, या फिर अभी अक्षय तृतीया आ रही है उस दिन आप ये उपाय करें। स्नान कर लें। स्नान अगर सुबह किया है, दोबारा आपको गर्मी है, दोबारा स्नान कर सकते हैं आराम से, लेकिन फिर भी कोई इशू हो तो स्नान नहीं कर सकते तो स्वच्छ कपड़े पहन लें, कम से कम फ्रेश कपड़े पहने, और एक काला कपड़ा ले लीजिए। कम से कम आपको आधा मीटर से भी कम चाहिए, आधा मीटर कपड़ा लेके 2 में डिवाइड कर सकते हैं। और एक जटा वाली नारियल लेनी है, जटा वाली नारियल जिसमें मतलब छीला ना गया हो, जटा हो, उसमें ऐसी नारियल लपेटना है। उसमें काजल की 21 बिंदियाँ, 21 बिंदी आपको काजल से लगानी है और घर के बाहर आज की रात आपको इसको रख देना है सोने से पहले। और सुबह उठ करके कोई से किसी गंगा जी में, कोई बहते जल में आपको प्रवाहित कर देना, या ये सब नहीं हो तो कोई बड़े से पेड़ के नीचे आप इसे चुपचाप रख दीजिए। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है, किसी चौरस्ते पर आपको छोड़ देना चाहिए। ये भी पॉसिबल नहीं है तो कोई मंदिर में आप इसे दे दीजिए। दोस्तों, आप देखेंगे आपके घर में कैसे शांति स्थापित होती है, फिर से गृह कलेश शांत हो जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जिसकी वजह से घर में कलेश हो रहा है वो समाप्त हो जा रहा है। आज मैंने विशेष रूप से डिसाइड किया कि कुछ लोग कहते हैं शादियां नहीं हो रही, तो अक्सर मैं कहती हूँ गुरु ग्रह को बल दीजिए, अपने बुध ग्रह को बल दीजिए, अपने शुक्र को बल दीजिए। ये सभी शादियों में बल देते हैं। यहाँ तक कि आपकी डिवोर्स की नौबत आ गई है तो आपको आज की रात एक उपाय करना है काजल से। क्या करना है, कोई खाली स्थान पे चले जाइए। अमावस की रात है, शमशान आदि के पास में मत जाइएगा, कोई और खाली स्थान पे, कोई मंदिर की ज़मीन हो, ऐसी कोई आपके घर के आसपास खाली जगह, वहाँ चले जाइए और लकड़ी से खड्डा खोद लीजिए थोड़ा सा, और उसमें चुटकी भर आपको काजल डालना है। अगर आपके पास रेडीमेड काजल है, वो वाली काजल, नॉर्मल काजल नहीं है, डब्बी वाली है, तो पूरी की पूरी डब्बी आप उसके अंदर डाल सकते हैं और फिर खड्डे को बंद कर दीजिए और वहाँ पे बैठ करके हाथ जोड़ करके मनोकामना करें कि मेरा विवाह जल्दी हो जाए, या फिर आपकी जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है तो अपने जो भी आपके इष्ट हैं उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैंने अपने जीवन के कलंक को हटा दिया है, कृपा करके मेरे मैरिड लाइफ को अच्छा कीजिए, मेरी डिवोर्स रोक दीजिए या फिर मेरी शादी करवा दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करें अपने इष्ट से और वापस घर आ जाएं बिना मुड़े, बिना पीछे मुड़े देखे हुए। आप देखेंगे ऐसा आप 2 से 3 अमावस्या आप कर लीजिए, आप देखिए आपके मैरिड लाइफ की जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आपकी विवाह के योग बन जाएंगे। दोस्तों, अगर शनि अमावस्या है और अगर इस दिन कोई भी नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र आ जाता है, पुष्य नक्षत्र को क्या कहा गया है, पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा माना गया है, इसलिए आमतौर पर गुरुवार को या फिर रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र पड़ता है तो ये बहुत चमत्कारी पड़ता है। और अगर इस दिन अमावस्या तिथि आ जाए तो इस दिन आपको गूलर के फूल लेने चाहिए और उससे बनी हुई काजल को अपनी आँखों में लगाकर रात में सो जाना चाहिए। आप देखेंगे गूलर के फूल से काजल आप बना करके उसे रख लेते हैं अपने पास स्टोर करके और फिर रोज़ लगाते हैं तो इससे ज़बरदस्त, कहा जाता है वशीकरण कह लीजिए या फिर ये कह सकते हैं कि हर कोई आपकी बात मानने लगता है, आपके सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं, जीवन में सुख और समृद्धि आती है। और कैसे बनाया जाता है गूलर के फूल के काजल, बता देती हूँ आपको। गूलर का फूल जो होता है वो ले लीजिए, उसको जो कपास की रुई होती है, कॉटन रुई जो होती है, उसके अंदर बीच में उसको लपेट करके रुई की बाती बना लीजिए और फिर उस बाती को जलाइए और उसके ऊपर एक कच्चा दिया रख दीजिए और फिर उसके ऊपर आप काजल इकट्ठा कर लीजिए। जैसे दिवाली पे सिखाया था आप सभी को काजल बनाना, इसी प्रकार निकालना है। आप देखेंगे इस काजल को आप लगा करके कहीं भी जाते हैं आपके अंदर इतनी सम्मोहन शक्ति आएगी, आप ज़बरदस्त, आपके लिए उपाय हो जाएगा और आप जिसकी भी तरफ देखेंगे वो सम्मोहित हो जाएगा। और इस काजल को अगर आज की रात आप अपने घर के मेन गेट पे लगा देते हैं या तिजोरी में लगाते हैं या कहीं भी लगाते हैं, अपने जो व्यापारिक स्थल है वहाँ पर इससे आप स्वस्तिक चिन्ह बना देते हैं तो आपके जीवन की सारी कठिनाइयाँ दूर होगी।
दोस्तों, ग्रह दोषों की शांति की जब हम बात करते हैं तो काजल का कोई टक्कर नहीं होता है। इसके लिए आप एक शीशी में काजल ले लीजिए, और नहीं हो तो आज शनिवार अमावस्या है, आज की रात आप कोई भी काजल की डब्बी बिल्कुल 1-2 रुपए में मिल जाती है बाज़ार में, उसे आप खरीद लीजिए और काजल लेकर के उसे 9 बार अपने सिर के ऊपर से उल्टी दिशा में वारना है। और जितने मेंबर्स हैं, आप चाहें तो घर के सभी मेंबर्स के ऊपर से ये उपाय कर सकते हैं। काजल की डब्बी लेकर के सिर के ऊपर से उल्टी दिशा में 9 बार वारना है। ध्यान रखना है, इस उपाय को शाम के बाद करना है। उजाला रहते रहते आपको ये उपाय नहीं करना है, अंधकार होने के बाद इस उपाय को करेंगे। और काजल को आपको गाड़ना है। कैसे गाड़ना है? कोई भी खाली ज़मीन पे, कोई पीपल के नीचे चले जाइए, वहाँ पे खड्डा कर लीजिए, कोई भी लकड़ी से खड्डा कर लीजिए थोड़ा सा, और उस काजल की डब्बी को वहाँ पे गाड़ देना और वापस से आपको खड्डा बंद कर देना है। ध्यान रखना है, जिस भी औजार से या कोई भी चीज़ से आप खड्डा करेंगे उस चीज़ को वापस आपके घर में नहीं लाना है, और बिना पीछे देखे हुए सीधा लौट करके घर आ जाना है। आप देखेंगे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही थी वो दूर हो जाएगी। दोस्तों, आज के दिन अगर कुंडली में आपको मंगल ग्रह अशुभ फल दे रहे हैं, जो लोग मांगलिक हैं उसकी वजह से भी शादी विवाह में प्रॉब्लम आती है, गुस्सा तेज आता है, बात बात पर चिड़चिड़ापन आता है, परेशान हो चुके हैं, तो आज की रात आपको आँखों में सफ़ेद सूरमा आप लगा सकते हो। और ये उपाय आप किसी भी अमावस्या तिथि को कीजिए या मंगलवार को कीजिए। आप देखिए आपकी कुंडली में मंगल ग्रह शुभ फल देने लगेंगे। इसी प्रकार से जिन लोगों की कुंडली में राहु ग्रह परेशान कर रहे हैं, राहु को क्या कहते हैं? छाया ग्रह माना जाता है, आकस्मिक ग्रह माना जाता है। और ये ग्रह क्या होता है? अचानक से प्रभाव देता है, अचानक से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कर देगा। जिन लोगों के राहु की महादशा होती है उनकी देखेंगे अचानक या तो बहुत अच्छा हो जाएगा उनकी लाइफ में, या बहुत ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए राहु ग्रह को शांत करके रखने के लिए, इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए आज के दिन आपको काजल की डब्बी लेकर के, अगर आपकी भी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम है तो काजल की डिब्बी लेकर के बाज़ार से, या फिर आपके घर पे काजल निकाला हुआ हो तो वो बना करके आप अपने सिर के ऊपर से घुमा करके किसी नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। आप राहु के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके जीवन में शत्रु बहुत है तो आज के दिन आपको क्या करना है? छोटे छोटे आटा ले लीजिए, और आटे से आपको 5 जोड़ी सांप बनाने हैं। 5 जोड़ी सांप यानी टोटल 10 सांप बनेंगे। और क्या करना है? आज से ले करके 21 दिन तक आपको उनकी आँखें बना लीजिए, और उसकी आँखें ऐसी होनी चाहिए लगे कि उसमें काजल लगा सके। इस प्रकार से नाक की आँखों में काजल आपको 21 दिन तक इसी आटे के नाक को बना करके करना है। और अगर आप अफोर्ड कर सकें, आपके पास साधन है, तो आप चांदी का नाक भी ले सकते हैं। और इसे फिर आप अपने रसोई घर में, आप रसोई घर जो है वहाँ पर किसी पोटली में या किसी पॉलीथिन में आप हैंग करके रख दीजिए। इसको टांग के रखना है, कहीं रखना नहीं है ज़मीन पे, आसमान से ये लटकना चाहिए। इस प्रकार से नाक को रखना है, और रोज़ 21 दिन तक इनकी आँखों में काजल लगाना है। और फिर लास्ट दिन 21वें दिन आपको इसे विसर्जित कर देना है, किसी गंगा जी में या किसी पीपल के नीचे छोड़ आना है। आप देखेंगे, या फिर आप चाहे तो जला सकते हैं। अगर आपके पास कोई साधन नहीं है तो इसे जला दीजिए, और आप देखेंगे कैसे आपके शत्रु स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे और आपको परेशान करना बंद कर देंगे। तो अगर आज के दिन आप बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए हैं, मैं समस्याओं का नाम लूँ, आप कोई भी आपकी समस्या हो सकती है, चाहे जॉब की समस्या हो, जॉब नहीं मिल रही, कोई व्यापार में नुकसान हो रहा है, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, कोई नज़र बाधा है, कोई घर द्वार की समस्या है, कलह की समस्या है, शनि दोष से ग्रसित है, राहु के दोष से ग्रसित हैं, किसी भी प्रकार के आपके जीवन में दोष हैं, तो आज की रात आपको ये उपाय ज़रूर करना है। क्या करना है? थोड़ी सी काजल या तो घर में बना लीजिए, या फिर मैं आगे विधि बता रही हूँ आपको, वैसे आप घर पे भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान सी विधि है। आपको सिर्फ एक तवा लेना है, तवे को आपको आधे घंटे के लिए या तो छोड़ देना है, अपने उसको उल्टा करके। कैसे रखना है? तवे को उल्टा करके अपने गैस पे रख दीजिए, और थोड़ी देर उसको जल करके उसमें काजल इकट्ठा होने दीजिए। या फिर आपको दूसरे तरीके से भी आप काजल बना सकते हैं। आपके पास अगर अपामार्ग की टहनी मिल जाए आपको, और अपामार्ग की टहनी नहीं मिलती है तो गुलर के फूल मैंने बोला वो मिल जाएं, या फिर आकड़े का जो फूल होता है, आकड़े का फूल आप ले सकते हैं। और इसे जैसे मैंने बताया रुई की बाती में लपेट करके इससे आपको काजल बनाना है। या फिर तवे को उल्टा करके अपने गैस पर रख दीजिए, थोड़ी देर उसको जलने दीजिए, और जब उसमें काजल इकट्ठी हो जाए तो उसे किसी कटोरी में या डिब्बी में आपको निकाल लेना चाहिए।
और फिर काजल बनता रहेगा इतनी देर, ऐसा नहीं कि आप बैठ जाएंगे अपना काम करते रहेंगे। आपको क्या करना है, एक मंत्र पढ़ते रहना है। अंजन क्या बोलेंगे, अंजनः मेरा नाम, इस नगरी में बैठू कर मोहू सागरा गाम, राज करंतः रजा मोहू, फर्श पे बैठा बनिया मोहू, मोहू पनघट की पनिहारन, इस नगरह की 36 मोहू पवन बयारन, जो कोई मार मार करता आवे, ताही नरसिंह वीर माया पग के अंगूठा तले, धरे गैर आवे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इस मंत्र को आपको बोलते रहना है। एक पेपर में लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप मंत्र का, और जितनी देर आपका काजल बने आपको ये बोलते रहना है। इसके बाद जब काजल बन जाए तो उस काजल को एक डिब्बी में इकट्ठा कर लीजिए, और जब भी आपकी आवश्यकता हो तब 7 बार इस मंत्र को जपते हुए इस काजल को आप अपनी आँखों में लगा लीजिए। एक तो देखिए आपके घर में जो भी होंगे लोग आपकी बात नहीं मानते होंगे तो बात मानने लगेंगे, आसपास के लोग भी, जो आपके आसपास के लोग होंगे, चाहे ऑफिस हो चाहे दुकान में आपके कोई कस्टमर्स आ रहे हो, आप कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आपके क्लाइंट्स हो, कोई लॉयर हो तो आपके क्लाइंट्स हो, कोई भी हो सकते हैं आप, आपके पास आने वाला हर व्यक्ति सम्मोहित होएगा। आपके अंदर एक अजीब सी सम्मोहन शक्ति उत्पन्न हो जाती है, और जिससे आप किसी को भी अपनी शक्ति से वश में कर सकते हैं। विशेष रूप से जो भी लोग इस मंत्र का जप करेंगे तो अपना मुख आप दक्षिण मुखी कर लीजिए, और अगर आपके पास काले हकीक की माला है तो आपको काले हकीक की माला से इस मंत्र का जप करना चाहिए, और नहीं तो आप काली उड़द के दाने ले लीजिए, 108 गिन करके उसे पुड़िया बनाकर रख लीजिए, उससे आपको ये मंत्र जप करना चाहिए। दोस्तों आप देखेंगे कैसे ये अमावस की रात आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाली है। और आगे अगर आप आज इस अमावस पे ये मिस भी कर जाते हैं, शनि अमावस्या है, तो आप किसी भी शनिवार अमावस्या ग्रहण की रात्रि पर आप ये उपाय कर सकते हैं। दोस्तों आज की रात ज़ाया न जाने दें, काजल का ये उपाय ज़रूर कीजिए। और कुछ ना कर सके इतना सब कुछ तो नॉर्मल काजल आपको जैसे भी बनाना आता है, या आपके घर में जो भी काजल की डिब्बी है, इससे आज की रात सभी लोग काजल इस मंत्र को बोल करके आंखों में ज़रूर लगा लीजिए। जितने परिवार वाले हैं, मेंबर्स हैं, सारे फैमिली मेंबर्स, सभी लोग जैसे दिवाली की रात को काजल लगाते वैसे लगाइए, और अपने घर के मुख्य द्वार पर, अपने घर की गैस पर, अपने घर की मिक्सी पर, अगर आपके यहाँ सील बट्टा है तो सील बट्टे पर आप ये कीजिए, अपने घर की तिजोरी पर, अपने घर के मंदिर पर, और अपने घर के बालकनी या आंगन में, और अपने घर के तुलसी के पौधे पर। ये 6 जगहों पर आपको ये काजल की बिंदी ज़रूर लगानी है। स्वस्तिक बनाना चाहे स्वस्तिक बनाइए, नहीं तो छोटी छोटी बिंदियाँ लगा लीजिए। आप देखिए आपके घर से हर प्रकार के दोष, बुरी नज़र, बाधा अवश्य दूर होंगे। और साथ ही साथ अमावस की रात्रि है तो थोड़ी सी खीर हुई, थोड़ा सा हलवा हुआ, ये आप बना करके लक्ष्मी माता को भी भोग ज़रूर लगाइए। अमावस की रात है तो लक्ष्मी माता के मंत्रों का जप कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आपके घर पे बहुत सारी गरीबी है, कंगाली है, बहुत ज़्यादा तकलीफ से आप गुजर गए हैं, पीछा नहीं छोड़ रहे परेशानियाँ आपकी, तो इस उपाय को कीजिए, आपके जीवन में ज़रूर बदलाव आएंगे। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। आप सभी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है बहुत सारा भुगत रहे हैं जीवन में, उन सभी से आप इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर किया करें दोस्तों, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।